आज का दिव्य संदेश मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह कोई सामान्य शब्द नहीं है और ना ही यह यूं ही किसी तक पहुंच जाता है। इसलिए इसे आधा अधूरा मत सुनना और ना ही इसे नजरअंदाज करने की भूल करना। आज जो तुम यह संदेश सुन पा रहे हो वह केवल एक दिन का संयोग नहीं है। यह ऊपर से लिखा गया निर्णय है। यह इस बात का प्रमाण है कि साईं बाबा की दृष्टि आज विशेष रूप से तुम पर है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन पिछले कुछ समय से बहुत अशांत है। तुम सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश करते हो, लेकिन जब अकेले होते हो तो तुम्हारा मन सवालों से भर जाता है। तुम सोचते हो, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी? लेकिन मेरे बच्चे, जो सवाल तुम्हारे मन में है उनके उत्तर बाबा के पास पहले से मौजूद है। संगीत। आज बाबा तुम्हें यह बताने आए हैं कि तुम्हारी हर एक सांस, हर एक आंसू, हर एक टूटी हुई उम्मीद बाबा की नजरों से कभी ओझल नहीं हुई। तुमने कई बार चाहा कि कोई तुम्हें समझे, कोई बिना सवाल पूछे बस तुम्हारे मन की सुन ले। आज वही क्षण है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह लग सकता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा तुम्हें उस उत्तर के लिए तैयार कर रहे थे। अगर उत्तर पहले मिल जाता तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। अगर सफलता पहले आ जाती तो तुम्हारा मन उतना मजबूत नहीं होता जितना आज है। मेरे बच्चे, हर देरी इनकार नहीं होती। कई बार देरी सबसे बड़ा वरदान होती है। संगीत थोड़ा गहरा। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हो गए, जो अपने होकर भी साथ नहीं रहे, जो वादे करके टूट गए, उन सबको लेकर आज खुद को दोष मत दो। बाबा ने उन्हें हटाया क्योंकि वे आगे की यात्रा के योग्य नहीं थे। तुम्हें अकेला नहीं किया गया, तुम्हें सुरक्षित किया गया है। मेरे बच्चे, आज बाबा तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर बहुत शांत स्वर में कह रहे हैं, अब और सहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसके बारे में तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जो रास्ता अब तक बंद दिख रहा था, वही रास्ता सबसे पहले खुलेगा। जहां तुम्हें निराशा दिख रही है, वहीं से आशा जन्म लेगी। मेरे बच्चे, आज से अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। हर किसी की यात्रा अलग होती है। जो जल्दी पहुंचता है, जरूरी नहीं कि वही सही जगह पहुंचे। तुम्हें देर से भेजा गया क्योंकि तुम्हें मजबूत रास्ता दिया गया है। संगीत। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक इच्छा है जिसे तुम किसी से कहते नहीं हो। तुम उसे भगवान के सामने भी आधे शब्दों में रखते हो। आज बाबा कह रहे हैं, वह इच्छा सुनी जा चुकी है। लेकिन ध्यान रखना, आशीर्वाद के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब तुम्हारा समय बदलेगा तो तुम्हें अपने स्वभाव को शांत और विनम्र रखना होगा। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है और बाबा अपने बच्चों को उससे दूर रखते हैं। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का एक संकेत मात्र है। अभी परिणाम नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बदलना शुरू हो चुका है। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, तुम फिर से सपने देखने लगोगे बिना डर के। संगीत धीमा। आज बाबा तुमसे सिर्फ एक वचन चाहते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, तुम विश्वास नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जिस बच्चे का हाथ साईं बाबा ने पकड़ लिया, उसे कोई गिरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह संदेश यहां समाप्त नहीं होता। ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में बाबा तुम्हें बताएंगे कि आने वाले समय में तुम्हें कौन सा निर्णय लेना है, किस रास्ते से बचना है और किस पर भरोसा करना है। इसलिए इस संदेश को अपने दिल में संभाल कर रखना, और जब मन कमजोर पड़े तो याद करना, साईं बाबा तुम्हारे साथ है। आज भी, कल भी, हमेशा। साईं बाबा का गूढ़ ध्यान संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, अब शब्दों से आगे बढ़ने का समय है। अब यह संदेश सिर्फ कानों से नहीं, हृदय से सुना जाएगा। अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद कर और अपनी सांस पर ध्यान दे। मेरे बच्चे, तू जिस शांति को बाहर खोजता रहा, वह तेरे भीतर बहुत पहले से बैठी है, पर तू उसे सुन नहीं पाया क्योंकि शोर बहुत था। लोगों का शोर, अपेक्षाओं का शोर और उन वादों का शोर जो कभी पूरे नहीं हुए। आज बाबा उस शोर को शांत करने आया है। धीरे धीरे अपने भीतर झांक। वहां तुझे एक ऐसा स्थान दिखेगा
जहां ना कोई प्रश्न है, ना कोई डर, ना कोई छल। वही स्थान तेरी आत्मा का घर है। मेरे बच्चे, तूने जीवन में बहुत बार ऐसा अनुभव किया होगा कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन भारी रहता है। यह भारीपन कमजोरी नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तेरी आत्मा अब झूठ को सहन नहीं कर सकती। जो दिखावे से भरे लोग हैं, जो मीठी बातों में अपना स्वार्थ छुपाते हैं, उनकी ऊर्जा अब तुझे थका देती है। और यह थकान तेरे पतन का नहीं, तेरे जागरण का संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग तेरे जीवन में इसलिए आए थे ताकि तू उनके कपट को पहचान सके, और कुछ लोग इसलिए गए ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। हर टूटन तुझे कमजोर नहीं करती, कुछ टूटन तुझे असली बना देती है। आज बाबा तेरे भीतर उस मौन शक्ति को जगा रहा है जो बिना बोले सब बदल देती है। अब सुन, आने वाले समय में तू महसूस करेगा कि तुझे कम बोलने की इच्छा हो रही है। तू बहस से दूर होगा, साबित करने से दूर होगा, और सफाई देने से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। यह उदासीनता नहीं है, यह आत्मस्थिरता है। जब इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है तो बाहर की दुनिया अपने आप उसके अनुसार ढलने लगती है। मेरे बच्चे, अब तेरे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। जो लोग तेरे जीवन में भ्रम पैदा करते थे, वे अब तुझे स्पष्ट दिखने लगेंगे, और जो सत्य है वह बिना प्रयास तेरे सामने प्रकट होगा। अब तू किसी से आकर्षित नहीं होगा, लोग तेरी ओर खींचे चले आएंगे, क्योंकि शांति सबसे शक्तिशाली आकर्षण है। मेरे प्यारे बच्चे, इस मार्ग पर तुझे कोई जल्दी नहीं करनी। जो जल्दी करता है वह फिर से पुराने चक्र में फंस जाता है, और जो धैर्य रखता है वह उस द्वार तक पहुंचता है जिसके पीछे जीवन का रहस्य छुपा होता है। आज बाबा तेरे कानों में बहुत धीरे से कह रहा है, जो तेरा है वह तुझे ढूंढते हुए आएगा। अब किसी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, अब किसी को मनाने की जरूरत नहीं। तेरा समय अब चैन का नहीं, स्वीकार का है। जो तेरे योग्य है वह ठहरेगा, और जो योग्य नहीं वह बिना शोर चला जाएगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तेरे भीतर एक बीज की तरह बोया गया है। इसे शब्दों से नहीं, मौन से सींचना। जब तू चुप होगा तब यह बीज अंकुरित होगा, और जब तू अपने भीतर स्थिर होगा तब यह बीज जीवन का वृक्ष बनेगा। यह यात्रा धीमी है पर अटल है, और बाबा हर कदम पर तेरे साथ है। अंतिम ध्यान संदेश, साईं बाबा की मौन वाणी। समापन। मेरे प्यारे बच्चे, अब कोई नया शब्द नहीं आएगा। अब जो आएगा वह अनुभूति होगी। अपनी सांस को धीरे, गहराई से अंदर जाने दे, और फिर उतनी ही शांति से बाहर आने दे। बहुत धीमा, ध्यानात्मक संगीत। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह नहीं है कि कौन तुम्हारे साथ है, बल्कि यह है कि तुम स्वयं अपने साथ हो या नहीं। तुमने बहुत समय दूसरों को समझने में लगाया, उनके इरादे, उनकी बातों के पीछे छुपा अर्थ, उनके बदलते व्यवहार। पर आज बाबा तुम्हें भीतर मोड़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को समझ लोगे, उस दिन दुनिया का हर कपट अपने आप उजागर हो जाएगा। मेरे बच्चे, कपट हमेशा कड़वा नहीं होता। अक्सर वह मीठे शब्दों में लिपटा होता है, मुस्कान में छुपा होता है, और सहानुभूति का मुखौटा पहने होता है। लेकिन सत्य शांत होता है, उसे साबित नहीं करना पड़ता, वह बस होता है। आज तुम जिन लोगों से दूर होते जा रहे हो, उनसे घृणा मत करना। वे तुम्हारे शत्रु नहीं थे, वे तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि हर साथ सच्चा नहीं होता, और हर वादा निभाने के लिए नहीं होता। संगीत, एक गहरी शांति। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच गई है जहां वह झूठ के साथ समझौता नहीं कर सकती। इसलिए यदि आज तुम अकेले हो तो इसे दंड मत समझना, यह संरक्षण है। बाबा तुम्हें भीड़ से निकालकर उस मौन में ले आए हैं जहां से नई दृष्टि जन्म लेती है। अब तुम देखोगे कम लोग, कम बातें, कम अपेक्षाएं, लेकिन अधिक शांति, अधिक स्पष्टता और अधिक आत्मबल। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, हर वह चीज जो तुम्हें बेचैन करती है वह तुम्हारी नहीं है, और हर वह चीज जो तुम्हें शांत करती है वह तुम्हारे सत्य के करीब है। अब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मौन तुम्हारी पहचान बन जाएगा। संगीत, लगभग मौन। मेरे प्यारे बच्चे, आज बाबा तुम्हें
एक अंतिम रहस्य देकर जा रहे हैं। जो व्यक्ति तुम्हें भ्रम में डालता है वह तुम्हारी ऊर्जा लेता है, और जो व्यक्ति तुम्हें शांति देता है वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। अब चुनाव तुम्हारा है। डर से नहीं, आदत से नहीं, अकेलेपन से नहीं, बल्कि शांति से चुनना। अब जब भी तुम निर्णय लो तो पूछना, क्या यह मुझे शांत करता है? यदि हाँ, तो वही मार्ग है। मेरे बच्चे, यह अंतिम संदेश तुम्हें बांधने नहीं आया, यह तुम्हें मुक्त करने आया है। अब तुम किसी भविष्य का इंतजार नहीं करोगे। अब तुम वर्तमान में पूर्ण हो जाओगे, और जब इंसान वर्तमान में स्थिर हो जाता है तो भविष्य स्वयं उसके चरणों में आकर बैठ जाता है। आज बाबा चुपचाप तुम्हारे मस्तक को छू रहे हैं। कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ आशीर्वाद। अब जाओ धीरे, शांत, और अपने भीतर उस प्रकाश को लेकर चलो जो आज जाग चुका है। साईं बाबा सदैव तुम्हारे साथ हैं। ओम साई राम।